हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी डीएम्स मुझे आ रहे थे रिगार्डिंग फ्लावर्स के हवाले से कि आप फ्लावर्स कैसे प्रिजर्व करती हैं, क्या क्लाइंट आपको ड्राई करके भिजवाते हैं या आप खुद से ड्राई करती हैं। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर एवरीवन जो कि मेरे रीजन के स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आप लोग को डिटेल से बताऊँगी, गौर से सुनिएगा। और जो स्टेप्स आपसे अगर रह जाएँ तो काइंडली मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहले फ्लावर्स के आपके साथ शेयर कर दूँ कि यहाँ पर जो फ्लावर्स, ये जो पेटल्स आपको नज़र आ रही हैं रोज़ेज़ की, ये क्लाइंट ने मुझे ड्राई ही भेजा था। लेकिन मैंने इसको और मज़ीद सेट करने की खातिर इसको 2 टिश्यू पेपर के अंदर रखा गजरे को और अच्छे तरीके से आयरन किया ताकि वो बैठ जाए। पेटल्स एक ही सीध में आनी चाहिए। ऊपर नीचे अगर आपकी पेटल्स होंगी तो आप लोगों को प्रिज़र्व करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि गजरा थोड़ा-सा थिक होता है, तो हम सबसे पहले इसके साथ ये टेक्निक करते हैं। अगर तो गजरा वेट है, फिर आपने उसको माइक्रोवेव वाली टेक्निक करनी है। मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाएँ तो वो मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे 5 इंचेस का कोस्टर मैंने लिया और उसके अंदर मैंने 3 इंचेस का कोस्टर जो है उसको मैंने पहले जो है दरमियान में फ़िक्स कर लिया। अब यहाँ पर इनके गजरे को क्योंकि मैंने पहले आयरन किया तो जितने पेटल्स थे वो काफ़ी हद तक उससे गिर चुके थे। तो मैंने क्या किया कि पेटल्स को अच्छे ख़ासे तरीके से स्ट्रेट करके उन्हीं के बॉक्स में रख दिए। अब मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आपने गजरे की लुक कैसे देनी है। 5 इंचेस का आपका कोस्टर आपने ले लेना है, इरेगुलर या कोई भी आपके पास हो। दरमियान में 3 इंचेस का आपने लाजमी अटैच करना है, वो इसलिए ताकि पेटल्स बाद में जो है वो फ्लोट करके दरमियान में आ जाती हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि ज़्यादातर बिगनर्स भूल जाते हैं। अब यहाँ पे गजरे को आप चेक करें कि गजरा मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि वायर ऑब्वियसली जब हाथ का साइज़ होता है 2, सवा 2 या ढाई, इससे बड़ा जो है वो गजरा नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, जो कि बैंगल का साइज़ होता है, तो अब ऑब्वियसली 5 इंचेस का कोस्टर तो बड़ा होता है, 5 इंचेस का तो हमारा गजरा नहीं बन सकता। तो उसका मैंने क्या टेक्निक की कि जो वायर थी उसको खोल दिया और अब मैं क्या करूँगी, रेज़न मैंने आपको वीडियो में नज़र आ रही है, हल्की सी पहले पोरिंग की। रेज़न की पोरिंग लाज़मी है। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा कि मैं एक ही दफ़ा में सारी रेज़न की पोरिंग नहीं करी, क्योंकि जब आप ज़्यादा रेज़न की पोरिंग कर देते हैं तो आपके पेटल्स जो है वो बाहर गिरना शुरू कर देते हैं। तो मैंने थोड़ी सी रेज़न की पोरिंग की, 20 से 30 मिनट्स इस दौरान मैंने वेट किया। फिर देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पेटल्स को जो है वो फ़िक्स कर रही हूँ। फिर थोड़ी सी रेज़न डाली। एक ही दफ़ा आपने रेज़न बनानी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 20 मिनट्स गुजरते हैं या 30 मिनट्स गुजरते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाती है कि आपकी रेज़न जेल फॉर्म में हो रही है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने इसके ऊपर टॉर्च गन नहीं करनी, क्योंकि जब आप पेटल्स के ऊपर टॉर्च गन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पेटल्स सारे जल जाते हैं। यहाँ पर जो क्लाइंट्स ने मुझे फ्लावर्स भेजे थे, माशाल्लाह इनके पेटल्स का ऑलरेडी ही कलर बहुत खूबसूरत था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई ऐसे आ जाते हैं जिनका कलर बहुत ब्लैक हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मार्केट में हमारे स्प्रेज मिलते हैं, जैसे गोल्डन एंड सिल्वर स्प्रेज मिलते हैं, आप उस तरह का एक रेड स्प्रे ले लें और हल्का सा वो इसके ऊपर कर दें तो वो बड़ा खूबसूरत सा दरमियान में रेडिश कलर आ जाता है। लेकिन ब्लड रेड नहीं लेना आपने, उसमें मैरून शेड लेना है। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेज़न में ऐड कर रही थी, क्योंकि रेज़न अब आप देखिए मेरी जेल फॉर्म में हो रही है और ये बहुत अच्छा ईजी टेक्निक है। जितने बिगनर्स मेरे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों के लिए इससे ये होता है कि जब आपकी रेज़न थोड़ी थोड़ी जेल फॉर्म में हो जाती है तो आपके पेटल्स एक दूसरे के साथ बहुत ईजीली चिपक जाते हैं। अगर आप बिल्कुल पतली जो है वो रेज़न इसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा, फ्लोट करके एक तो आपके फ्लावर्स ऊपर की तरफ आएंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हो जाती है, जो प्रॉब्लम करती है, वो ये करती है कि आपकी पेटल्स जो है वो अच्छे तरीके से फाइन नहीं आती। तो ये 2 स्टेप्स इसमें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि स्टिक के साथ मैं बार-बार प्रेस कर रही हूँ ताकि जो नीचे वाली हमने फर्स्ट लेयर रेज़न की दी थी, वो थोड़ी-सी ज़्यादा हार्ड होने शुरू हो गई थी। तो आपने ज़ोर-ज़ोर से उसको अपनी किसी भी, आपके पास कोई स्पैचुला है या कोई भी चीज़ है, उसको प्रेस करना है ताकि आपके पेटल्स एक दूसरे के साथ चिपक जाएँ। अच्छा, ये स्टेप करने के बाद गोल्ड फ्लेक्स का अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि हम पेटल्स के साथ ही गोल्ड फ्लेक्स ऐड कर लेते हैं। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा गोल्ड फ्लेक्स और पेटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो फाइन लुक नहीं आती। क्योंकि गजरे में आपको थोड़ा-सा एक खूबसूरती लानी होती है कि ताकि आपके पेटल्स भी नज़र आएँ, आपके जो क्लाइंट के गजरे की बाकी फ्लावर्स हैं वो भी नज़र आएँ। तो यहाँ पे मैंने जो वही रेज़न थोड़ी-सी रह गई थी, उसी के अंदर गोल्ड फ्लेक्स का थोड़ा-सा एक पीस लिया और उसको अच्छे से मिक्स करके देखें विद द हेल्प ऑफ स्टिक।
वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए लगाई है क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि थोड़ी ज़रा लंबी वीडियो हो जाए तो अगला तंग होने लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश ये होती है कि आप लोग को चीज़ का समझ भी आ जाए और आप लोग इजीली देख भी सकें। तो यहाँ पर जो है स्टिक के साथ मैं अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ मुझे थोड़े थोड़े गोल्ड फ्लेक्स चाहिए, आप देखें मैंने पोरिंग नहीं की गोल्ड फ्लेक्स की, क्योंकि अगर मैं पोरिंग कर लेती तो मेरे पैटर्न्स नीचे बैठ जाते और ऊपर गोल्ड फ्लेक्स सारे आ जाते और वो भी एक बड़ी बाद में बुरी सी एक लुक आती है। सो ये चीज़ें वीडियोस आप लोग के लिए मैं इसलिए बनाती हूँ अपने जितने स्टूडेंट्स हैं कि ताकि आप लोग को समझ आए कि चीज़ को बनाते कैसे हैं। हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, मुझे एक गजरा बनाने में मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं और ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप आपने क्या करना होता है, डे 2 जिसको हम कहते हैं, आपने अपना ये रिमूव कर देना है दरमियान वाला। जब रेज़न हार्ड हो गई, 24 आवर्स गुजर गए, वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, मेरे ज़हन में था कि शायद मैंने प्ले किया हुआ है वीडियो, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। सो सॉरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई गजरा आया तो उस पर ज़रूर बताऊंगी। तो 24 आवर्स के बाद मैंने जो है वो दरमियान वाला पीस अलग किया, तो साइडों पे गजरा मेरा खूबसूरत से ड्राई हो गया था। जस्ट मैंने दरमियान में सिंपल ट्रांसपेरेंट रेज़न ली, उसमें मैंने गोल्ड जो है वो डस्टी जो मेरे पास इंपोर्टेड ग्लिटर्स हैं वो ऐड किए, और फिर उसके 30 मिनट्स के बाद जो मेरे पास स्टिकर्स थे ट्रांसपेरेंट वो मैंने ऐड किए। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने टॉर्च गन नहीं यूज़ करनी। आपने देखा होगा वीडियो में मैं बबल बस्टर ही यूज़ करी हूँ। गजरा प्रिजर्व करने के लिए बबल बस्टर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि आपके बबल्स भी नज़र ना आए, ताकि आपकी चीज़ की क्रिस्टल क्लियर जो है वो लुक आए। ये है इसकी फाइनल लुक। दरमियान में मैंने स्टिकर्स लगा लिए थे, ये वही विनाइल नहीं है, आप लोगों को मैंने बताया था ये इंसर्ट शीट्स हैं। इंसर्ट शीट्स को मैंने हल्का हल्का लगा दिया था, और साइडों पे जो आपको नज़र आ रहा है जो 18 दिसंबर 2025 लिखा हुआ है, ये एक्रेलिक कटआउट्स हैं। तो चीज़ों को खूबसूरती से खुद बनाएं। आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ विनाइल स्टिकर ही लगाएं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव बढ़ जाती है आपको चीज़, लेकिन उसका टर्नओवर बहुत खूबसूरत आता है। ये है इसकी फाइनल लुक। और ग्लिटर्स जो है वो पतली रेजर में मैंने फर्स्ट लेयर दी थी, फिर मैंने वेट किया, फिर दोबारा ट्रांसपेरेंट रेजन डाली, फिर मैंने स्टिकर अप्लाई किया, और उसके बाद टॉप कोट जैसे आप देते हैं, आपको पता है नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है उसको आप टॉप कोट दिया। टॉप कोट देने के बाद मैंने इसको डीमोल्ड किया, और साइडों पे जो आपको गोल्डन लाइन नज़र आ रही है पतली सी, सिंपल मैंने गोल्डन जो है वो लाइन ऐड की मार्कर के साथ, पेन मार्कर। और ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को सबको भी पसंद आया होगा, और कोई भी क्यूरीज हुआ करे, आप सब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं या देखने वाले मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी आपको कोई भी क्यूरीज हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। रमज़ान शुरू हो गया है, अल्लाह करे सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।